everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सीरीज के इस सेशन में, जहां हमारे पास में आज चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. ये जो चैप्टर है एक प्यारा चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर, और मैं आपको बताऊं इस चैप्टर को शॉर्ट सीरीज में इंक्लूड करने के पीछे का एक बहुत अच्छा तर्क देता हूं, क्योंकि ये श्योर है कि इस चैप्टर से क्या आना है. क्योंकि इस चैप्टर में टॉपिक ही 3 है मेरे दोस्त. आज हम तीनों टॉपिक पे बात करेंगे. और मजेदार चीज, 2023 के पहले तक ये चैप्टर पूरा चैप्टर आता था. 2023 और 24 पिछले 2 साल से, और इस साल ये चैप्टर अब सीमित चैप्टर आ रहा है. फॉर एग्जांपल, ये उस स्क्रीनशॉट का रेफरेंस है जो सीबीएसई का सर्कुलर होता है. उस सर्कुलर में अगर आप देखोगे तो चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से अगर आप देखोगे तो जो टॉपिक्स एग्जाम में आना है तो 2 ही टॉपिक आना है. पूरा चैप्टर नहीं आएगा. एनसीईआरटी की बुक में आपको पूरा चैप्टर दिया है, लेकिन पूरा चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा. एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. ये 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आना है. तो उस हिसाब से अगर हम देखें ना चैप्टर का ओवरव्यू, तो मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं. 2 ही टॉपिक है और ये 2 टॉपिक से सवाल आते हैं. ये मजेदार चीज है. मैंने आपको इकोनॉमिक्स के प्रीवियस चैप्टर में गणित बताया था ना कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 2 और 3 जो है, इसमें थ्योरी के बड़े बड़े आपको एरियाज देखने को मिल रहे हैं थ्योरी क्वेश्चंस के. 4 में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्या कि चैप्टर 4 तो और बहुत कंसाइज हो गया कि 2 टॉपिक और तय है कि इस चैप्टर से उन 2 टॉपिक से ही सवाल आना है. तो इकोनॉमिक्स के 20 नंबर मुझे बहुत इजी लग रहे हैं कि आप बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हो. जरूरत है बस कि शॉर्ट जैसी एक सीरीज को आप फॉलो कर लो अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाए. ठीक है, तो आ जाओ चैप्टर 4 की अगर बात करें तो देखो, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक आ रहा है. तो मैं तो एक पूरा चैप्टर ही समझा देता हूं तुम्हें 5 मिनट में. तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन. जब रैपिडली इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटरकनेक्शन हो रहा है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों का मूवमेंट होता है ना, एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब कनेक्ट होती है, तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. ये प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है. समझ गए? अब ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है, इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में गुड्स के मूवमेंट के अलावा लोगों का भी मूवमेंट होता है. ठीक है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ पीपल ऑल्सो. तो ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ सामान मूव नहीं होता, लोग भी मूव होते हैं. क्यों लोग मूव करते हैं? इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, जॉब, एजुकेशन. फाइन. तो ये सारा वर्ल्ड जो आपस में कनेक्ट होता है उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. तो मल्टीनेशनल कंपनीज उस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को फास्टन अप करती है. फॉरेन ट्रेड जो होता है उससे ग्लोबलाइजेशन और मजबूत होता है. ठीक है, अब बात करें तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. तो वो फैक्टर्स जिन कारणों से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उन फैक्टर्स में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? उन फैक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, एक फैक्टर है टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी में भी क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट से फटाफट सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वर्ल्ड और तेजी से कनेक्ट हो रहा है. तो टेक्नोलॉजी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया. ठीक है, तो जो इंटरनेट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो चीज, तो ये टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दूसरा है लिबरलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या है कि वर्ल्ड का कनेक्ट होना. पहले क्या होता था कि कंट्रीज जो थी वो ट्रेड बैरियर्स का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रखती थी? रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती थी, जिस कारण से वर्ल्ड आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा था. तो जब आपने ये फॉरेन ट्रेड का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन किया, मतलब जब आपने चीजों को ओपन कर दिया, व्हेन कंट्रीज स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन मोर ओपन वे, लिबरल वे, उस लिबरलाइजेशन प्रोसेस से भी ग्लोबलाइजेशन हुआ. तो अगर पूरी समरी समझाऊं मैं आपको, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन में आपको देखने को मिल रहा है कि रैपिड इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन की प्रोसेस. इस ग्लोबलाइजेशन को 2 फैक्टर्स ने एनेबल किया, और वो 2 फैक्टर्स क्या है? टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन. अब यही पूरा चैप्टर है. अब देखो, सुनना मेरी बात. तो मोटा माटी आपको 3 एरियाज देखने को मिल रहे हैं. एक ग्लोबलाइजेशन क्या है, दूसरा टेक्नोलॉजी ने कैसे एनेबल किया ग्लोबलाइजेशन को, और तीसरा, ठीक है, लिबरलाइजेशन ने कैसे एनेबल किया, कैसे फैसिलिटेट किया ग्लोबलाइजेशन को. ये 3 एरियाज देखने को मिल रहे हैं, है ना. आ जाओ अब जरा देखें. तो ये 3 एरियाज जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इन 3 एरियाज के हिसाब से अगर हम आगे बढ़े ना, तो इन 3 एरियाज में आपको क्या ध्यान रखना है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मैंने वो ये पूरा लिख दिया कि इस चैप्टर से बस ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक में एग्जाम में आएगा, और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड वाला टॉपिक आएगा. तो ग्लोबलाइजेशन पे अगर क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं 3 टॉपिक क्यों चिल्ला रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखोगे 2024 में, 23 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन?
ग्लोबलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट बताओ। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लगता है इसमें कि ग्लोबलाइजेशन, चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज जो है एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का? कमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, कमेंट्स में आंसर बताओगे मुझे। फिर क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या प्रोसेस है उसको समझाइए, तो आप बताएंगे कि मूवमेंट हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, गुड्स का, टेक्नोलॉजी का, पीपल का, वो ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है अगली चीज, जैसे अगर आप देखोगे तो अगला टॉपिक क्या है? टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी ने कैसे एक फैक्टर का काम किया है इन एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, उस पे एमसीक्यू भी आए हैं और उस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, समझ रहे हो? और वही चीज क्या है, वही चीज ये रिपीट देखो, 23, 24, 23 वैसे क्वेश्चन आए। वही चीज अगर आप देखोगे तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कैसे अनेबल किया है ग्लोबलाइजेशन को, उसी चीज पे एमसीक्यू भी आए हैं और उसी चीज पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए हैं। तो मैं आपको तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी दूंगा याद करने को। ठीक है, तो बाकी आपको समझ में आ गया कि चैप्टर बहुत छोटा है, यहाँ पे केस बड़ा सिंपल है। तो आप बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज हैज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस द मोस्ट। ये एक क्वेश्चन हो गया, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। अगला वैसे आप देखोगे तो लिबरलाइजेशन पे भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन लिबरलाइजेशन। क्या होता है लिबरलाइजेशन में? रिमूव करते हैं ट्रेड बैरियर्स को। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन हो गया। तो सेम उसकी क्वेश्चन भी आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों, तो तीन ही टॉपिक है बस, दैट्स इट। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तो उन्हीं तीन टॉपिक से कि ग्लोबलाइजेशन, उसका एडवांटेज क्या है, कैसे ग्लोबलाइजेशन ने रैपिड इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन करवाया है, उस चीज पे एक सवाल, टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को एनेबल किया है, और साथ ही साथ क्या कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, उसको रिमूव कर दिया गया इंडिया में 1991 में। और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो बैरियर्स है उसको जब रिमूव करते हो तो इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप लिबरलाइजेशन कहते हो। तो वही लिबरलाइजेशन को एक्सप्लेन करने को बोला है। तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है दे शुड बी कॉम्पिटेबल विद दी कह सकते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रेशर भी थे। इकोनॉमिक क्राइसिस से हम जूझ रहे थे, तो उस समय पे क्या था, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ जैसे जो इंस्टीट्यूशंस थे उनसे अगर आपको सपोर्ट चाहिए था तो आपको लिबरलाइज करना था। तो इसीलिए हमने 1991 में अपने आप को लिबरलाइज किया। समझ गए ना? तीन टॉपिक थे, सिंपल। तो बड़ी सिंपल कहानी है। नोट्स आपको कहां मिलेंगे? एज यू नो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, लिंक जिसकी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से नोट्स ले लो। बढ़िया नोट्स लेके क्या करना, नोट्स लेके बहुत बढ़िया से ये चैप्टर को भी कंप्लीट करना। जो शॉर्ट में मैं तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, उन्हें अगर याद भी कर लो तो तुम्हारा मोर देन सफिशिएंट काम हो जाएगा। तो उस चीज को दिमाग में बैठा के बहुत अच्छे से कवर करते चलना। क्लियर हुआ? चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, शॉर्ट बल्ले बल्ले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक क्या करना है? तब तक अपना ध्यान रखना है, मुस्कुराते रहना है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।